हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडेक्स व्यू ट्रेडर। आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं डेली एनालिसिस। वहां पर आपको बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारा ज्ञान और बहुत सारा टेक्निकल सीखने को मिलता है। और ये एक दिन नहीं, हर रोज़ हम डॉट टू डॉट लेवल आपके लिए लेकर आते हैं। उसके लिए आप हर रोज़ हमारा वीडियो देखकर बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर चैनल पर आप नए हो या पहली बार हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, यह है निफ्टी का फ्राइडे का चार्ट, जिसके चलते हमने गुरुवार के दिन जो एनालिसिस किया था कि फ्राइडे सेशन में किस प्रकार का मूवमेंट निफ्टी और सेंसेक्स दिखा सकता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो फ्राइडे के दिन, गुरुवार के दिन जो क्लोजिंग मिला था लगभग 25,080 के आसपास मिला था। उसके बाद मार्केट डाउन साइड में धीरे धीरे गैप डाउन खुला और खुलते ही 25,027 का सबसे पहला जो डाउन साइड का लेवल था उसको हिट किया। उसके बाद मार्केट धीरे धीरे धड़ 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 करके नीचे की साइड में गिरता चला गया और 24,966 दूसरा लेवल भी तुरंत उसके बाद अगले 15-20 मिनट में हिट किया। उसके बाद उस जगह पर थोड़ा मार्केट ने कंसोलिडेट किया उसी लेवल पर, जिस लेवल को हमने यहाँ पर टच किया, और उसके बाद वहाँ भी संभल नहीं पाया और धीरे धीरे जाके आप देख सकते हैं डॉट टू डॉट 24,901 इस लेवल को भी हिट किया। और उसके बाद मार्केट वहाँ संभलने की कोशिश की, वहाँ पर सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेकर वापस जो दूसरा लेवल था उसको रिट्रेस करके वापस उसी जोन में, जो हमारा दूसरा और तीसरा लेवल का जोन था, उस जोन में ही सेकंड हाफ गुजारने के बाद उसके बाद नीचे की साइड में जो क्लोजिंग है 24,870 जो निफ्टी ने दे दी है। तो दोस्तों, कितना परफेक्ट डॉट टू डॉट लेवल हमारे काम करते हैं। ये हर रोज़ हम बैक टेस्टिंग करके आपको इसलिए दिखाते हैं क्योंकि मार्केट में जो यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को सिखाने का प्रयास किया जा रहा है, वो केवल कॉल, टिप्स और बिना नॉलेज के आपको अपाहिज किया जा रहा है, ताकि आप केवल यहाँ पर आए, बिना नॉलेज का यहाँ पर लोगों को फीस दे और अपना पैसा लूज़ करें। लेकिन हमारा जो पर्पज़ है केवल आपको यहाँ पर नॉलेजेबल बनाना है। जो नॉलेज हम रखते हैं वो नॉलेज को हम आप हमारे तक सीमित न रखते हुए उनको आपसे लेकर औरों तक उस नॉलेज को पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए हर रोज़ हम आपके लिए डॉट टू डॉट लेवल लेकर आते हैं। तो फ्राइडे के सेशन में लगभग 200-250 पॉइंट का मूवमेंट डाउन साइड में हमें निफ्टी में देखने को मिला और किस प्रकार हमारे इम्पोर्टेंट लेवल हिट हुए उसके बारे में भी हमने देख लिया। तो दोस्तों, यही होता है प्रॉपर नॉलेज रखने के बाद में आप पेशेंस के साथ में जब किसी इंडेक्स या कोई भी यहाँ पर सेक्टर हो, उस सेक्टर का जो एनालिसिस होता है, जो इंडेक्स का एनालिसिस होता है, अगर वो आप जान जाओगे, सीख जाओगे चार्ट को पढ़ना, तो आप भी ये काम कर सकते हो। क्योंकि मार्केट में अगर ऑप्शन में आपको पेपर ट्रेड करना है तो दोस्तों, लोग यहाँ पर 5-10 पॉइंट लेकर अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पर पेपर ट्रेड करते हुए कमाते हैं। लेकिन आप देख सकते हो कि हर रोज़ 200 से 250 पॉइंट निफ्टी में और 500 से 1000 पॉइंट सेंसेक्स में हम हर रोज़ अचीव करते हैं। और उसका कारण यही है कि हम जो नॉलेज इतने दिन से जो समय मार्केट को दिया है, उसका ये नतीजा है कि हम आपके सामने ये परफेक्ट लेवल लेकर आ सकते हैं। तो आपने देखा कि निफ्टी में किस प्रकार हमारे तीनों लेवल हिट किए। अब चलते हैं सेंसेक्स के चार्ट पर। इस सेंसेक्स के चार्ट में भी किस प्रकार फ्राइडे सेशन में अपने लेवल हिट किए। तो चलिए चलते हैं सेंसेक्स के चार्ट पर। दोस्तों, ये है सेंसेक्स का चार्ट। तो सेंसेक्स ने जो फाइनल क्लोजिंग थी 82,000 की हमें गुरुवार के दिन दे दी थी। उसके बाद सडन मार्केट वहीं से डाउन साइड में खुला और 81,770 का सबसे पहला लेवल हिट किया। उसके बाद कंटिन्यू नीचे साइड में जाते हुए 81,520 इसको भी हिट किया। उसके बाद धीरे धीरे मार्केट थोड़ा संभलने की कोशिश की, वापस उसी लेवल से रिट्रेस होके जो डॉट टू डॉट आप देख सकते हैं 81,270 इस लेवल को डॉट टू डॉट यहाँ पर हिट करता हुआ मार्केट सेंसेक्स में भी नज़र आया। तो केवल हम निफ्टी ही नहीं, हम केवल निफ्टी और सेंसेक्स दो इंडेक्स के बारे में हर रोज़ एनालिसिस करते हैं, चर्चा करते हैं, जिन्हें हम लेवल ड्रॉ करके आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। तो दोनों इंडेक्स में हर रोज़ डॉट टू डॉट लेवल हिट होते हैं। हर रोज़ का बैक टेस्टिंग एनालिसिस आप देख सकते हो। तो सेंसेक्स में भी तीनों लेवल यहाँ पर हिट होते हुए नज़र आए हैं। दोस्तों, ये केवल जो वीडियो होता है ये केवल आपको सिखाने के लिए, एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से ही हम यहाँ पर
डालते हैं। यहाँ पर हम कोई बाइंग और सेलिंग नहीं करते हैं। अगर आपको बाइंग सेलिंग करनी है तो आप आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बात करें और हमारे चैनल पर आकर केवल सीखने का प्रयास करें और सीखकर एक अच्छे ट्रेडर आप बन सकते हो। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर आपने समय दिया, हम किस प्रकार एनालिसिस करते हैं, पूरा वीडियो आप बिना स्किप करे हुए हर रोज़ देख रहे हो, तो आप धीरे धीरे ये सारा नॉलेज आप गेन कर सकते हो, सीख सकते हो। तो दोस्तों, सीखने पर फोकस करें, क्योंकि जब सीख जाएंगे तो हर एक चीज़ आप मार्केट में संभव कर सकते हो। तो दोस्तों, निफ्टी और सेंसेक्स फ्राइडे के एनालिसिस में बैक टेस्टिंग हमने कर ली कि किस प्रकार परफेक्ट डॉट टू डॉट लेवल फ्राइडे के सेशन में भी हिट हुए। अब आगे क्या, अगला जो वीक है मंडे से शुरू होने वाला है और उस वीक में किस प्रकार का मूवमेंट हो सकता है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल मंडे सेशन में हो सकते हैं, पूरा वीक किस प्रकार यहाँ पर आगे अपना जो चाल है दिखा सकता है, उसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे मंथली, वीकली, डेली और इंट्राडे में। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा एनालिसिस, हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता हो, कुछ सीखने को मिलता हो, तो दोस्तों आप हमारे दोस्तों में, आपके दोस्तों में, रिश्तेदारों में इन ऐसे वीडियो को हर रोज़ शेयर किया करें, ताकि ये जो नॉलेज है ये आप तक ही सीमित ना रहे, औरों को भी मिले और वो मार्केट से अच्छा खासा पेपर ट्रेड करके सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं वीकली, डेली और मंथली एनालिसिस पर, जिसमें आगे हम बात करते हैं। दोस्तों, ये है निफ्टी का मंथली चार्ट। तो थोड़ा लॉन्ग व्यू में मंथली में हमें किस प्रकार का सिनेरियो यहाँ पर नज़र आ रहा है, कैंडल फॉर्मेशन क्या बता रहा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये जो अगस्त वाला कैंडल है, ये आप देख सकते हैं फिलहाल इनडिसीजन है कि यहाँ पर ऊपर की साइड में जाने में ये सक्षम नहीं है, जिसका ये पिछले महीने का जो कैंडल है उसका हाफ में से ही रिवर्सल देके मार्केट नीचे की साइड में आया और वहाँ से वापस ऊपर की साइड में क्लोजिंग देता हुआ 24,870 के आसपास लगभग आप पकड़ सकते हैं कि जो 25,000 का जो ऊपर का लेवल है वो यहाँ पर सस्टेन करता हुआ निफ्टी इस मंथ में नज़र आ रहा है। तो हमारा ध्यान किस पर होना चाहिए, उसके बारे में डिटेल लेवल चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले, जब तक हम ये जो इस मंथ का कैंडल है जो कि 25,100 के ऊपर, जब तक यहाँ पर मार्केट ट्रेड नहीं करेगा, तब तक ये 25,600 का जो लेवल है ये हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ से भी अगर ऊपर निकलता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 25,600 इस लेवल तक मार्केट जा सकता है। लेकिन यहाँ से रिवर्सल देने के बाद में मार्केट ने जो लो लगाया है, लगभग यहाँ से अगर देखें 24,500 के आसपास लो लगाकर वापस मार्केट ऊपर की साइड में आया, तो इसके लिए भी सपोर्ट क्या है, सपोर्ट फ़िलहाल हमें यही देखने को मिल रहा है जिसके ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो ये मजबूत सपोर्ट के रूप में यहाँ पर काम कर सकता है। तो 24,500 इसके लिए नीचे की साइड में एक मजबूत सपोर्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी अगला जो वीक है इसमें मंथली एक्सपायरी रहेगी। तो उस मंथ के चलते फ़िलहाल जो मार्केट है 24,500 के आसपास की तैयारी अगले वीक में कर सकता है। तो ये पूरा मंथ का कैंडल लगभग 3 वीक गुजर गए हैं, आखिरी वीक बाकी है। तो उसके चलते लगभग 24,870 से लेकर 24,500 इस लेवल तक मार्केट अगले वीक में नीचे की साइड में सिनेरियो दिखा सकता है। अगर इसे तोड़ दे तो नीचे की साइड में फिर वापस 23,500, 23,800 इस लेवल के ऊपर हम नज़र बनाकर रख सकते हैं। तो मंथली में फ़िलहाल जो लेवल है वो हमने आपके सामने चर्चा कर ली। अब चलते हैं वीकली चार्ट हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, ये है वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट में अगर हम देखेंगे, जो पिछला वीक है उस वीक में 25,200 के आसपास से यहाँ पर मार्केट ने रिवर्सल दिखाया और 24,870 तक यहाँ पर मार्केट नीचे गिरा है। और फिलहाल ये सेलिंग जो है कंटिन्यूड हो सकती है, जो कि हमें लेकर जा सकती है 24,500। जो हमने मंथली में देखा वही वीकली में यहाँ पर दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। तो 24,500 इस लेवल पर हमने नज़र बनाकर रखनी चाहिए। अगर इसे भी तोड़ के नीचे की साइड में अगर मार्केट आता है तो ये एक सपोर्ट उसके आसपास
24,000 का हमें नज़र आ रहा है। तो इस पर भी हमने नज़र बनाकर रखनी चाहिए। अगर ऊपर की साइड में 25,200 क्रॉस करता है तो उसके लिए 25,600 ये इम्पॉर्टेंट लेवल ऊपर की साइड में नज़र आता है। लेकिन फ़िलहाल जो सिनेरियो है वो यहाँ से ऊपर मार्केट जाने को तैयार नहीं। तो यहाँ से लगभग 24,500 तक वीकली में यहाँ पर जो डाउन साइड है वो दिखाई दे रही है। तो इस पर आप नज़र बनाकर रख सकते हैं। तो दोस्तों ये वीकली का भी हमने देख लिया। अब चलते हैं डेली चार्ट में कि डेली चार्ट में किस प्रकार का मूवमेंट यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, उसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो ये डेली चार्ट है। तो डेली चार्ट में दोस्तों हम देख सकते हैं कि फ़िलहाल नीचे की साइड में आकर फिर रिट्रेस लिया, फिर नीचे, फिर रिट्रेस, फिर नीचे आके एक बड़ा ऊपर साइड के मूवमेंट हमें देखने को मिला। अब ये रिट्रेस करने को यहाँ तक आ सकता है जो कि 24,500 डेली में भी यही लेवल हमें इंडिकेट कर रहा है, मंथली वीकली डेली, कि 25,500 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। यहाँ से 250-300 पॉइंट गिरावट हमें आने वाले वीक में देखने को मिल सकती है। अगर इसे भी तोड़ के नीचे चला जाए तो 24,400 से 24,500 ये लेवल भी आने वाले वीक में, आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर मार्केट टिक नहीं पाया और नीचे निकला तो फिलहाल सबसे पहले डेली में भी 24,500, फिर 24,400 से लेकर 24,000 ये लेवल यहाँ से हमें नज़र में रखनी चाहिए, जो कि 24,870 से लेकर लगभग 24,400, 400 से 500 पॉइंट का डाउनफॉल यहाँ पर हमें नज़र आता है, जो कि 24,200 तक लेकर आ सकता है। तो अभी फ़िलहाल ये जो गैप है या हमें यहाँ पर दिख रहा है, ये गैप फिल करने की कोशिश यहाँ पर मार्केट आने वाले वीक में कर सकता है, जो कि 24,500 जिसके बारे में हमने 2 बार बात की। तो यहाँ से मुझे भी लगता है कि लगभग ये जो गैप है ये फिल मार्केट आने वाले समय में, आने वाले वीक में कर सकता है। तो इस पर आप नज़र बनाकर रख सकते हो। तो दोस्तों मंथली, वीकली और डेली दोनों में हमने एनालिसिस कर लिया। अब चलते हैं इंट्राडे चार्ट पर कि मंडे सेशन में किस प्रकार का मूवमेंट हमें आने वाले हफ्ते में निफ्टी और सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है, उसके बारे में चर्चा भी करते हैं और डिटेल एनालिसिस करते हैं कि क्या आने वाला हफ्ता किस प्रकार मूवमेंट दे सकता है। उसके बारे में निफ्टी के सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि मंगलवार के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी भी रहेगा और गुरुवार के दिन सारे मंथली एक्सपायरी जो स्टॉक है, इंडेक्स है, सारे गुरुवार के दिन एक्सपायर हो जाएगी। लेकिन इसलिए ये जो हफ्ता है बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि ये हफ्ते में मंथली कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होने के कारण एक बड़ा मूवमेंट बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और निफ्टी गुरुवार के दिन, उससे पहले भी हमें ये बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। मार्केट बिल्कुल उस तरह की तैयारी यहाँ पर करता हुआ नज़र आ रहा है। फिलहाल ऐसा भी होता है कि मार्केट के जो एक्सपायरी होती है उसके लिए लोग बिल्कुल टारगेट करते हैं कि आने वाले गुरुवार को मैं ऐसे ट्रेड करूँ, वैसे ट्रेड करूँ, 10 का ऑप्शन 100 हो जाए। लेकिन अभी मार्केट इतना चतुर हो गया है, होशियार हो गया है, तो आप देख सकते हैं कि एक्सपायरी के पहले भी एक बड़ा मूवमेंट देकर ये एक्सपायरी का जो प्रीमियम है वो सोमवार, मंगलवार, बुधवार ये 3 दिन में भी वो क्लोज कर सकते हैं। जो एक्सपायरी की राह देखेगा उसके पहले ही मूवमेंट देके मार्केट यहाँ से साइड हो सकता है। तो इस पर भी आप नज़र बनाकर रख सकते हो कि गुरुवार के दिन एक्सपायरी के चलते हम प्रीमियम कम हो गए तब ट्रेड करेंगे, ऐसा नहीं है। मार्केट बहुत बदल चुका है दोस्तों। तो इस बदलती हुए मार्केट में भी हमें हमारा नॉलेज, हमारा एनालिसिस ये भी बदलना ज़रूरी है, तभी हम पेपर ट्रेड करके अच्छा खासा यहाँ पर जो गेन है वो कर सकते हैं, हमारे नॉलेज में भी और पेपर ट्रेड में भी। तो दोस्तों नॉलेज लेने की कोशिश करें, क्योंकि मैं इतनी बार आपको बार बार समझाने की यही कोशिश करता हूँ कि मार्केट बहुत बदल चुका है। जिस सीनियरियो से हम मार्केट को देखते हैं, मार्केट बिल्कुल उस सीनियरियो से अलग ही काम करता है, इसलिए हमें बदलने की ज़रूरत है। तो फिलहाल बातें बहुत हो गई। मंडे सेशन में किस प्रकार का मूवमेंट हो सकता है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो निफ्टी ने फाइनल क्लोजिंग 24,870 की दे दी है, जो कि 213 पॉइंट माइनस में जाके निफ्टी ने क्लोज कर दिया है। 213 पॉइंट दोस्तों माइनस में निफ्टी ने क्लोज किया है और क्लोजिंग जो है 24,870 की मिल चुकी है। अब मंडे सेशन में अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर की साइड में निकलेगा 24,960,
रजिस्टेंस के रूप में सबसे पहला लेवल ये हमें नज़र आ सकता है। इसे तोड़ के ऊपर निकले 25,055 रजिस्टेंस के रूप में दूसरा लेवल, इस पर भी हमारी नज़र होनी चाहिए। इसे तोड़ के ऊपर की साइड में आए 25,147 मजबूत रजिस्टेंस के रूप में ये लेवल यहाँ पर रजिस्ट कर सकता है, तो इस पर हमने नज़र बनाकर रखनी चाहिए। अगर फ्लैट ओपन होकर डाउन साइड में अगर निफ्टी निकलती है 24,788 सपोर्ट के रूप में सबसे पहला लेवल हमें नज़र आ सकता है। इसे तोड़ के नीचे आए 24,706 सपोर्ट के रूप में दूसरा लेवल, इस पर भी हमारा ध्यान होना चाहिए। अगर इसे तोड़ के नीचे आ जाए 24,633 मजबूत सपोर्ट के रूप में ये लेवल यहाँ पर काम कर सकता है, तो इस पर आप नज़र बनाकर रख सकते हो। तो दोस्तों डिटेल में जो लेवल है हमने आपके लिए यहाँ पर मार्क करके रख दिए हैं, तो आप इसे लिख कर रखें, ड्रा करके रखें, ताकि मंडे सेशन में आपको पेपर ट्रेड करने में कोई परेशानी ना हो और एक आप अच्छा ट्रेडर बन के एक डिसिप्लिन के साथ में पेपर ट्रेड कर सके। यही पर्पस के हिसाब से हम सिखाने के लिए ये जो वीडियो है डालने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों आप चलते हैं सेंसेक्स के चार्ट पर कि सेंसेक्स में किस प्रकार का मूवमेंट हो सकता है मंडे सेशन में, तो उस पर भी थोड़ी सी नज़र दौड़ा देते हैं। तो ये सेंसेक्स का चार्ट है। सेंसेक्स ने फाइनल क्लोजिंग 81,306 की हमें दे दी है, जो कि 693 पॉइंट माइनस में जाकर सेंसेक्स क्लोज करता हुआ नज़र आ रहा है। तो दोस्तों अच्छा खासा डाउन साइड सेंसेक्स में भी और निफ्टी में भी हमें फ्राइडे के सेशन में देखने को मिला। अब अगर मंडे सेशन में यहाँ पर फ्लैट ओपन होने के बाद में अगर सेंसेक्स ऊपर की साइड में निकलता है 81,633 रजिस्टेंस के रूप में सबसे पहला लेवल, इस पर हमारी नज़र होनी चाहिए। इसे तोड़ के ऊपर निकले 81,915 रजिस्टेंस के रूप में दूसरा लेवल, इस पर भी हमारा ध्यान होना चाहिए। इसे तोड़ के ऊपर आए 82,237 मजबूत रजिस्टेंस के रूप में तीसरा लेवल, ये काम कर सकता है। अगर फ्लैट ओपन होकर डाउन साइड में निकले 81,040 सपोर्ट के रूप में सबसे पहला लेवल, जिस पर हम ध्यान रख सकते हैं। इसे तोड़ के नीचे आए 80,790 सपोर्ट के रूप में दूसरा लेवल, ये भी यहाँ पर दिख सकता है। अगर इसे तोड़ के कंटिन्यूड नीचे आए 80,555 सपोर्ट के रूप में इम्पोर्टेंट लेवल, यहाँ पर हमें नज़र आ सकता है। तो इस पर हम नज़र बनाकर रख सकते हैं। इन लेवलों को आप ड्रा करके रखें, ताकि मंगलवार के दिन जो भी पेपर ट्रेड आप करोगे तो आपको बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारा ज्ञान यहाँ पर सीखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर सीखेंगे तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। मार्केट में केवल समय बिताना ज़रूरी नहीं दोस्तों, उसके साथ में आपको नॉलेज भी गेन करना पड़ेगा। मार्केट किस प्रकार रिएक्ट कर रहा है, उसमें क्या बदलाव कर रहा है, कौन सी न्यूज़, कौन सा फंडामेंटल, किस प्रकार का सेक्टर का रोटेशन, बहुत सारी चीज़ें होती है। उन सब चीज़ों को जोड़कर, इन चीज़ों को जोड़ के देखा जा सकता है। उसके बाद ही हम जो लेवल है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और हम हर रोज़ वही काम करते हैं। सारा जो हमारा नॉलेज है, जो मार्केट में चल रहा, जो न्यूज़ के चलते हो, खबर के चलते हो, या कुछ हमारे इंडियन गवर्नमेंट सेबी के जो रूल्स है उसके अगेंस्ट कोई न्यूज़ आए, तो बिल्कुल उसके चलते ही हमें हमारा जो ट्रेडिंग प्लान है वो तैयार रखना चाहिए। तब जाकर ही हम सीखेंगे। केवल चार्ट देखने से, कोई लेवल ड्रॉ करने से ये बातें एक बार दो बार आप सक्सेस हो सकते हैं, लेकिन जब तक इन चीज़ों को, इन खबरों को आप जोड़ोगे नहीं, तब तक आपको फाइनल रिजल्ट जो है वो ये लेवल के रूप में देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए नॉलेज लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ अगर आप हर रोज़ ट्रेड करके केवल पैसा जो है आपका लूज़ ही करते चले जाओगे। अगर आपको पैसा लूज़ नहीं करना है तो कुछ दिन दोस्तों ईमानदारी से कह रहा हूँ सीखने की कोशिश करें। अगर आप सीख गए और ये नॉलेज अगर आपको आ गया, तो दोस्तों आपको एक सफल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और आज गवर्नमेंट भी यही चाहता है कि जो 90% लोग मार्केट में आकर अंधाधुंध यहाँ पर ट्रेड करते हैं और अपना लॉस करते हैं, बिल्कुल उन चीज़ों पर बिल्कुल एक अंकुश रखने के लिए ही गवर्नमेंट कुछ अलग अलग नियम बना रही है, ताकि रिटेल लोग इससे अगर नहीं आता है तो दूर रहे, अगर आता है तो अच्छा खासा यहाँ को इसको आप बिजनेस के रूप से देखकर अच्छा खासा अर्न यहाँ से कर सकते हो। ये अपॉर्चुनिटी है कि बिजनेस के रूप में अगर देखेंगे तो हम अच्छा खासा यहाँ से गेन कर सकते हैं। लेकिन लोग बिल्कुल गैम्बलिंग की तरह इस बिज़नेस को देखते हैं, और यहाँ पर गैम्बलिंग करके जो नुकसान करते हैं उसके बाद में अपने चार्ट को, अपने मार्केट को, अपने गवर्नमेंट को गाली देते हैं। तो दोस्तों ये
इससे अगर बचना है तो आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। सीखने के बाद आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनकर एक अच्छे व्यक्ति भी यहाँ पर बन सकते हो, जो औरों को भी नॉलेज देकर एक अच्छी राह पर चला सकते हो। तो दोस्तों, निफ्टी सेंसेक्स के बारे में अगले वीक के लिए मंथली, वीकली, डेली और इंट्राडे में मंडे सेशन के लिए इम्पोर्टेंट लेवल सारा जो नॉलेज है हमने अगले वीक के लिए आपके सामने रख दिया है। तो इस नॉलेज को दोस्तों बिल्कुल अवॉइड ना करें, इसको लेने की कोशिश करें ताकि आप एक अच्छे ट्रेडर बनने की राह पर चल सकते हो और आने वाले समय में अगर आप फॉलो करोगे तो एक अच्छे ट्रेडर आप बन सकते हो। तो दोस्तों, फिलहाल बातें बहुत हो गई, वीडियो में डिटेल चर्चा हमने कर ली है, तो इन लेवल पर आप नज़र बनाकर रख सकते हो मंडे सेशन के लिए। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया करके अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से हम आपके लिए हर रोज़ लाते रहते हैं। हर रोज़ वीडियो बिना स्किप करते हुए देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।